मोहब्बत की आजमाइश में शायद सबसे बेबस लम्हा वो होता है जब किसी का तस्वुर आपके जहन में लगातार घूमता रहता है। आप काम में हो, आराम में हो, इबादत में हो या फिर तन्हाई में हो, वो ख्याल जैसे आपके दिमाग का एक हिस्सा बन जाता है जो हटने का नाम तक नहीं लेता। मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको आने वाले बेहतरीन दिन अता फरमाए जो आपके दिल में खुशी का हर बंद दरवाज़ा खोल दे, और अल्लाह आपको हर वो चीज़ अता करे जो आपके हक में बेहतरीन, मुस्तकिल और बाइस सुकून हो। अल्लाह पाक आपके इंतज़ार को मुख्तसर करके आपकी मांगी तमाम दुआओं पर अपना कुन फरमाए और अपनी बेशबार रहमतें और अताएं आपकी ज़िंदगी का मुकद्दर कर दे। अल्लाह आपके नसीब में नेक हम सफ़र लिख दे। अल्लाह तमाम बे औलादों को नेक साले औलाद अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। आप सब से भी गुजारिश है कि कमेंट्स में आमीन ज़रूर लिखें। याद रखें, इस कायनात में कोई भी बात यूं ही नहीं होती। हर एहसास, हर कैफियत के पीछे एक राज छुपा होता है। कभी ये कैफियत अल्लाह की तरफ से एक निशानी होती है और कभी ये आपके सब्र और दिल की मजबूती का एक मुश्किल तरीन इम्तिहान होता है। जानते हो कि दिल सिर्फ खून पंप करने वाला एज़ा नहीं है, बल्कि ये इंसान की असल बसीरत का मरकज़ है। अगर कभी दिल बेदार हो तो इन निशानियों को पहचान लेता है, और अगर दिल अंधा हो जाए तो सब कुछ देखने के बावजूद भी हकीकत नज़र नहीं आती। तो सवाल ये है कि आखिर वो इंसान आपके जहन में लगातार क्यों रहता है? अक्सर इसकी वजह दिल का गहरा ताल्लुक और मोहब्बत का रिश्ता होता है। यह कैफियत कभी खुशखबरी का इशारा हो सकती है और कभी अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान। लेकिन हर कोई इस इम्तिहान में एक जैसा रद्द-ए-अमल नहीं देता। कुछ लोग तो इस कैफियत में आकर अल्लाह से और दूर हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग इसी को एक मौका बनाकर पहले से भी ज़्यादा अल्लाह के करीब हो जाते हैं और फिर अपनी इबादत में इजाफा कर लेते हैं। अब आप इन दोनों रास्तों का फ़र्क पहचान कर खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके दिल में लगातार रहने वाला ये ख्याल, ये शख्स आपके लिए खैर का ज़रिया है या फिर शर का फितना। और ज़रा ये भी सोचें कि आखिर आप इस आजमाइश में क्यों डाले गए। कभी कभी ऐसा होता है, जो चीज़ आप चाहते हैं उसे पाने के लिए आपको दूसरों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा सब्र और मेहनत करनी पड़ती है। ये इसलिए नहीं कि अल्लाह आपको सज़ा देना चाहता है, बल्कि इसलिए कि जब अल्लाह किसी बड़े इनाम से नवाजने का इरादा करता है तो पहले आपको उस चीज़ के लिए तैयार करता है। वो रब फिर आहिस्ता आहिस्ता हालात को बेहतर बनाता है, ताकि जब वो शख्स आपके नसीब में आए तो वो आपके लिए रहमत बने, ना कि जहमत। इस कायनात में कुछ भी बेमकसद नहीं होता। हर कैफियत, हर ताखीर, हर आजमाइश के पीछे एक ख़ास हिकमत छुपी होती है, और आपके मामले में वो हिकमत क्या है, ये तो वक्त के साथ ही खुलेगा। तब तक बस अपने दिल को सुकून दें कि सब कुछ अल्लाह के हाथ में है और वो रब आपके मामलात की निगरानी कर रहा है। कभी कभी अल्लाह ताला हमारे दिल में ऐसी कैफियत पैदा करता है जो हमें रोक कर सोचने पर मजबूर कर देती है। ये वीडियो किसी कहानी के लिए नहीं, बल्कि आपके दिल के हाल के लिए है। हो सकता है ये कैफियत, ये बेचैनी, ये सोच अल्लाह की तरफ से आपके लिए एक इशारा हो। वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि मुमकिन है इसमें आपके सवाल का जवाब छुपा हो। पहली निशानी, अल्लाह आपको अपनी तरफ मुतवज्जे करना चाहता है। कभी कभी किसी शख्स का बार बार जहन में आना दरअसल इस बात की इलामत होता है कि अल्लाह ताला आपके दिल को किसी सहारे से खाली करके अपनी तरफ मोड़ना चाहते हैं। जब इंसान किसी एक ख्याल में उलझ जाता है तो वो दुनिया के शोर से कट कर सोचने लगता है। ये सोच, ये बेचैनी, ये तड़प अक्सर अल्लाह से करीब होने का जरिया बनती है। अल्लाह हमें हमेशा आसान रास्ते से नहीं बुलाता। बाज़ औक़ात वो दिल की आज़माइश के ज़रिए हमें याद दिलाता है कि असल सुकून किसी इंसान में नहीं, बल्कि सिर्फ़ अल्लाह के ज़िक्र में है। ये कैफ़ियत इस बात का इशारा हो सकती है
کہ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنی توجہ مخلوق سے ہٹا کر خالق کی طرف لگائیں۔ دوسری نشانی، یہ صبر کی آزمائش ہو سکتی ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو مختلف طریقوں سے آزماتا ہے، اور کسی شخص کا دل و دماغ پر چھا جانا بھی ایک آزمائش ہو سکتی ہے۔ اس آزمائش میں دیکھا جاتا ہے کہ بندہ اپنے جذبات پر قابو رکھتا ہے یا نہیں، وہ شکوہ کرتا ہے یا صبر اختیار کرتا ہے۔ اگر آپ اس کیفیت میں بھی گناہ سے بچ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں اور اللہ پر بھروسہ رکھے ہوئے ہیں، تو یہ آزمائش در حقیقت آپ کے درجات بلند کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اللہ کا یہ اشارہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے صبر کو دیکھ رہا ہے اور آپ کو کسی بہتر چیز کے لیے تیار کر رہا ہے۔ تیسری نشانی، یہ دعا کی طرف بلانے کا اشارہ ہے۔ جب دل بے چین ہوتا ہے اور دماغ کسی ایک سوچ میں پھنسا رہتا ہے، تو انسان لاشعوری طور پر دعا کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ آنکھیں نم ہوتی ہیں، دل اللہ کو پکارتا ہے اور زبان سے بے ساختہ دعا نکلتی ہے۔ یہ کیفیت اس بات کا اشارہ ہو سکتی ہے کہ اللہ آپ کو اپنے سامنے جھکانا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے سامنے نہیں، صرف اس کے سامنے اپنے دل کی بات رکھیں۔ اللہ بعض اوقات دعا کروانے کے لیے دل میں خلا پیدا کرتا ہے، اور یہی خلا بندے اور رب کے درمیان ایک مضبوط تعلق بنا دیتا ہے۔ چوتھی نشانی، اللہ کسی غلط وابستگی سے بچانا چاہتا ہے۔ ہر وہ چیز جو دل کو اچھی لگے ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی کسی شخص کا ذہن میں آنا اس لیے ہوتا ہے تاکہ ہم اپنے دل کی حقیقت پہچان سکیں۔ اللہ اس کیفیت کے ذریعے آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ ہر لگاؤ منزل نہیں ہوتا۔ اگر یہ تعلق یا خیال آپ کو اللہ سے دور کر رہا ہے، آپ کی عبادت، سکون اور خودداری متاثر ہو رہی ہے، تو یہ ایک واضح اشارہ ہے کہ اللہ آپ کو خبردار کر رہا ہے۔ یہ کیفیت آپ کو رک کر سوچنے پر مجبور کرتی ہے، اور یہی سوچ آپ کو ایک بڑے نقصان سے بچا سکتی ہے۔ پانچویں نشانی، اللہ آپ کو کسی بڑی حکمت کے لیے تیار کر رہا ہے۔ ہر کیفیت کا نتیجہ فوراً سامنے نہیں آتا۔ بعض اوقات اللہ کسی انسان کو اندر سے مضبوط بنانے کے لیے ایسی آزمائشوں سے گزارتا ہے۔ کسی شخص کا دماغ سے نہ نکلنا آپ کی سوچ، احساس اور شعور کو گہرا کر دیتا ہے۔ آپ زندگی کو پہلے سے زیادہ سنجیدگی سے دیکھنے لگتے ہیں۔ یہ سب اس بات کا اشارہ ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کو آنے والے کسی بڑے فیصلے، بڑی ذمہ داری یا بہتر مستقبل کے لیے تیار کر رہا ہے۔ بعد میں جا کر انسان خود کہتا ہے، اگر وہ وقت نہ آتا تو میں آج یہ سمجھ نہ پاتا۔ ہر خیال، ہر طرف، ہر بے چینی بے مقصد نہیں ہوتی۔ اگر دل میں کوئی شخص بار بار آ رہا ہے تو رک کر خود سے نہیں، اللہ سے سوال کرے، کیونکہ اللہ کا اشارہ ہمیشہ انسان کو توڑنے نہیں سنوارنے کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ، صبر اور سکون عطا فرمائے، آمین۔